बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है दैत्य और सुंदरी। एक बार एक सौदागर, वो जो बहुत धनवान था, अपनी 3 पुत्रियों के साथ में रहता था। तीनों पुत्रियां बहुत ही सुंदर थी, अच्छी थी, लेकिन जो सबसे छोटी पुत्री थी वो बहुत समझदार थी और बहुत सुंदर थी और अपने पिताजी का बहुत ध्यान रखती थी। एक बार उसके पिताजी कहीं व्यापार के सिलसिले में बाहर गए और जब वापस आ रहे थे तो लौटते लौटते उनको शाम हो गई और वो जंगल में भटक गए। अब थोड़ी दूर पर उनको एक सुनसान महल सा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि चलो मैं इसी में आज रात बिता लेता हूँ, सुबह उठ करके जाऊँगा। तो फिर वो महल के अंदर चला गया और वहीं पर जाके सोया हुआ रात भर। सुबह जब उठा तो उसने देखा बहुत सुंदर सुंदर महल के चारों ओर फूल खिले हुए हैं। उसने उसमें से कुछ के गुलाब के फूल तोड़ लिए अपनी पुत्रियों के लिए। जैसे ही उसने फूल तोड़ा तो वहाँ पर एक राक्षस प्रकट हो गया। उसने कहा, तुमने फूल क्यों तोड़े हैं? ये फूल नहीं तोड़ना है तुम्हें। तो उस राक्षस को देखकर सौदागर बहुत डर गया और उसने अपने प्राणों की भीख मांगने लग गया कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। तो सौदागर ने कहा, बताओ भाई क्या शर्त है? तो कहने लगे, अगर तुम अपनी एक पुत्री को यहाँ पर मेरे साथ रहने के लिए भेज दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तो सौदागर राजी हो गया कि उसने कहा, अच्छा मैं घर जा कर के बात करता हूँ पुत्रियों से। तो उसने तीनों पुत्रियों को घर जा कर के सारी बात बताई और कहा कि राक्षस ने रहने के लिए बोला है। दोनों पुत्रियां तो ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती उनके साथ। तो छोटी पुत्री थी, उसने कहा, नहीं पिताजी आपको कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगी उसके पास रहने के लिए। तो छोटी पुत्री राक्षस के पास गई और जब सारा दिन रही, शाम का जब उसने भोजन कर लिया तो रात के समय राक्षस भी प्रकट हो गया और फिर उसने कहा कि तुम आ गई हो, क्या तुम अपनी स्वेच्छा से आई हो या ज़बरदस्ती आई हो? उसने कहा, नहीं मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ। तो फिर उसने कहा, चलो मैं तुम्हें अपना महल दिखाता हूँ। फिर उसने राक्षस के साथ वो पूरा महल देखने के लिए गई। उसने जब पहला कमरा खोला तो उसमें बहुत सारी किताबें रखी थी, वाद्य यंत्र रखे थे, हारमोनियम था, सितार था, वीणा था, तबला था, सब कुछ रखा हुआ था। ये देख करके जो पुत्री थी तीसरी वाली, वो बहुत खुश हो गई और कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा है। उसने फिर पूरा महल घूमा और महल घूमने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा और फिर वो राक्षस के साथ में ही रहने लगी। 2-3 महीने बीत गए तो उसको अपने पिताजी की याद आने लगी। तो उसने राक्षस से कहा कि मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि तुम जा तो सकती हो लेकिन जल्दी आ जाना। तो कहती, मैं जल्दी आ जाऊँगी, 1 हफ्ते में आ जाऊँगी। तो जब वो चली गई तो एक दिन उसने अपने सपने में देखा कि राक्षस बहुत बीमार पड़ा हुआ है और उसको याद कर रहा है। तो वो जल्दी जल्दी वापस आई और राक्षस